दिल्ली में एक आईआरएस अधिकारी की बेटी की उसी के घर में बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। आज हम इसी केस की तह तक जाएंगे और ये देखेंगे कि कैसे फॉरेंसिक सबूतों ने एक एक करके इस पूरी पहेली को सुलझा दिया। तो कहानी कुछ यूं है कि एक 22 साल की लड़की जो एक आईआरएस अधिकारी की बेटी थी, उसकी उसके घर में ही हत्या कर दी गई और उस वक्त उसके माता पिता घर पर नहीं थे। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? ये सब 1 घंटे से भी कम वक्त में हो गया। अब जब इन्वेस्टिगेटर्स मौके पर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर वो भी सन्न रह गए। इस केस को सुलझाने के लिए सबूतों को एक साथ जोड़ने की जरूरत थी और इसकी शुरुआत हुई पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन से। देखिए, ऑटोप्सी रिपोर्ट किसी भी केस में वो सबसे पहला अनबायस्ड सच बताती है और इस मामले में भी इसी रिपोर्ट ने सबसे अहम सुराग दिए। मौत की वजह बताई और ये भी बताया कि आखिरी पलों में क्या हुआ था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। मौत की वजह थी गला घोटने से दम घुटना, मतलब एस्फिक्सिया। फिर उसके हाथों, बाहों और पैरों पर खरोच और चोट के निशान थे जो साफ साफ एक जबरदस्त संघर्ष की तरफ इशारा कर रहे थे। नाक की हड्डी भी टूटी हुई थी और गले की थायराइड कार्टिलेज में भी फ्रैक्चर थे। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक जंग थी जो उसने अपनी जान बचाने के लिए लड़ी। तो जैसा कि मैंने बताया, मौत की वजह थी एस्फिक्सिया। इसका मतलब होता है शरीर को ऑक्सीजन न मिलना, यानी दम घुटना। और गले की कार्टिलेज में जो फ्रैक्चर मिले थे वो इस बात का पक्का सबूत थे कि गला घोटकर ही हत्या की गई थी। तो अब ये तो पता चल गया कि क्या हुआ था, लेकिन अगला बड़ा सवाल था कैसे। बस यहीं पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से पूरे क्राइम की एक टाइमलाइन तैयार की। और जो बात इस केस को और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है वो ये है कि ये पूरा का पूरा जुर्म इतने कम वक्त में कैसे अंजाम दिया गया। यहाँ टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। सीसीटीवी फुटेज से ये साफ हुआ कि आरोपी सुबह 6:30 बजे कॉलोनी में दाखिल हुआ था और ठीक 50 मिनट बाद, यानी सुबह 7:20 पर वो कॉलोनी से बाहर निकल गया, ठीक उसी वक्त के आसपास जब लड़की के माता पिता घर लौटने वाले थे। तो असल में हुआ क्या था? देखिए, उसने एक एक्स्ट्रा चाबी से घर में एंट्री ली, फिर एक भारी चीज और एक मोबाइल चार्जिंग केबल से लड़की पर हमला किया। उसने लड़की के फिंगरप्रिंट से एक लॉकर खोलने की भी कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं खुला तो उसे तोड़ दिया और कैश और गहने चुरा लिए। और आखिर में अपने खून से सने कपड़े बदलकर वो मौके से फरार हो गया। मतलब साफ है, ये कोई अचानक हुआ क्राइम नहीं था, ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। तो अब तक क्या हुआ और कैसे हुआ, ये सब तो साफ हो चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल था, किसने किया? पुलिस की जांच इसी सवाल पर आकर टिक गई और जल्द ही आरोपी की पहचान भी हो गई। और आरोपी कोई और नहीं बल्कि परिवार का ही पुराना घरेलू नौकर राहुल मीणा निकला। मतलब वो कोई अजनबी नहीं था, उसे घर के बारे में, एक्स्ट्रा चाबी के बारे में सब कुछ पता था और उसने इसी जानकारी का फायदा उठाया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। पुलिस की जांच में एक और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि दिल्ली में इस हत्या को अंजाम देने से कुछ घंटे पहले ही उसने राजस्थान में एक और संगीन जुर्म किया था। जरा सोचिए, इस पूरे केस का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था, कोई नहीं था जिसने कुछ भी देखा हो। मौत की वजह से लेकर क्राइम की पूरी टाइमलाइन तक सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक सबूतों के आधार पर जोड़ा गया। ये केस बताता है कि फोरेंसिक साइंस कितनी पावरफुल है। ये उन सबूतों की जुबान है जो कभी झूठ नहीं बोलते।